जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactional.com के लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन लेसन्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें चक्कर आ रहे हों तो हम अपने आप को इंग्लिश में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ जाता है जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हमारे कज़न्स जो कि अमेरिका में ही पले बड़े थे, जो हमसे भी छोटे थे, विज़िट करने आए और हम उनके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे। तो हम छत पे खड़े थे, तो मेरा छोटा कज़न मेरे भाई को कह रहा था कि लेट्स प्ले, खेलते हैं। तो मेरे भाई ने उसको जब चक्कर आ रहे थे तो उसने इस तरह उसको एक्सप्रेस किया कि आई कैंट प्ले बिकॉज माई हेड इज़ राउंडिंग। ठीक है जी। और आमतौर पे मैंने देखा है कि कुछ और लोग भी इसको यूज़ करते हैं, माई हेड इज़ राउंडिंग, यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो इसलिए वो राउंडिंग बन गया। तो जब आपको चक्कर आ रहे हों तो आपने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, देखते हैं। देखें, चक्कर कई तरीक़ों से आ सकते हैं। ठीक है, या तो चक्कर उस वक्त आते हैं जब एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने आए और आप सब चीज़ें भूल जाएं और आपको एक चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस पढ़ के। ठीक है, या फिर आप बीमार हों तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो आपका जो सर है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों के लिए इंग्लिश में तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। तो देखते हैं कि जब हमारे सामने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाएं और उनमें से हमें किसी का आंसर भी ना आता हो तो उस सूरत में आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस सूरत में आप कहेंगे कि माई हेड इज़ स्पिनिंग। कि इतने ज़्यादा सवाल आ गए हैं, मेरा जो दिमाग है वो घूमने लग गया है, स्पिन करने लग गया है। ठीक है जी। माई हेड इज स्पिनिंग, जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा सवालात पूछना शुरू कर दे और आपको समझ ना आए और आपको चक्कर आना शुरू हो जाए तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं आमतौर पे माई हेड इज स्पिनिंग। और अगर आप बीमार हैं और आपने कहना है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो सूरत में ज़्यादा बेहतर वर्ड है, आप कहें, सेंटेंस बोलें, आई एम फीलिंग डिजी। ठीक है, आई एम फीलिंग डिजी या फिर आई एम डिजी। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड्स सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग डिजी, आई एम डिजी, इसका मतलब है कि मुझे वाकई में ही चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ या मैं रात को सही सोया नहीं या कमज़ोरी हो गई है, कुछ भी। ठीक है, तो उस सूरत में आप कहेंगे आई एम फीलिंग डिजी। अब यह है कि लेट सपोज मेरी लॉटरी निकल आई और मैंने देखा कि मेरी लॉटरी निकल आई और मैं बहुत खुश हूँ, तो उस सूरत में जो मुझे चक्कर आएंगे, खुशी के चक्कर, वो होंगे आई एम फीलिंग गिडी जो होते हैं जब आपका खुशी से बुरा हाल हो और उस वक्त आपको थोड़े बहुत चक्कर आ जाएं तो वो होता है गिडी। आई एम फीलिंग गिडी, या आप ये कह सकते हैं आई एम गिडी। ठीक है जी। तो ये तीन सिनारियोज हैं जिनमें हम अपना, जब हमें चक्कर आए तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। माई हेड इज स्पिनिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवालात कोई पूछ ले। जब आप वाकई में बीमार हों या आप अच्छा फील ना कर रहे हों, आप जहाज़ में हों या फिर पहाड़ों में जाके गाड़ी में घूम रहे हों और आपको चक्कर आना शुरू हो जाए तो उस वक्त आप क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग डिजी। लॉटरी निकल आए या कोई कॉल आ जाए, इंटरव्यू की कॉल आ जाए और आपका खुशी से बुरा हाल हो तो उस वक्त आप कहेंगे आई एम फीलिंग गिडी। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे माई हेड इज़ राउंडिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा। ifactional.com को विज़िट करें। अगर आपने कुछ सीखा है इस ट्यूटोरियल से और आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Bye bye.